हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। सीसैप की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। ऑलरेडी जोसा से जो बच्चों को सीट मिली है उनको भी सीसैप पार्टिसिपेट करना है। और बहुत बड़ा क्वेश्चन फीस को लेकर के बना हुआ है कि लगातार लोग पूछ रहे हैं कि एक्चुअली में मुझे कितनी फीस देनी है, मुझे सीट मिली है तब मुझे कितनी देनी है, मुझे सीट नहीं मिली है तब मुझे कितना देना है, मैंने विड्रॉ कर लिया है तब मुझे कितना देना है। तो हर केस का अलग अलग, हर यहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो अलग अलग केस लेके आता है और उसको कंफ्यूजन होता है कि कितनी सीट यहाँ पे कितना पैसा यहाँ पे देना है। तो यार आज इस वीडियो में तुम ना प्रॉपर, मैं तुमको हिंदी में लिख के यहाँ पे देखो, जो सीसैप 2026 है ना, तुम्हारा कितना पैसा तुमको देना है, तुमको यानी तुम्हारा केस जो भी है, जो भी इंडिविजुअल है, कब देना है, किसको देना है, किसको मतलब कि कौन कौन किस कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, और कहां देना है। तो आज इसका समाधान मैं आपको बताने वाला हूं। बस थोड़ा सा पेशेंट होकर वीडियो को ध्यान से देख लेना, सारा समझ जाओगे कि एक्चुअली में कितना पैसा कहां देना है। ठीक है, चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी नए हो मैं कहूंगा उनको सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये चैनल लगातार कंटिन्यू आपको सीसैप काउंसलिंग के ऊपर सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ कंटेंट में देता रहेगा। अब देखो, जो सीसैप का जो प्रोसेस होता है ना, जो सीसैप का प्रोसेस होता है, पहले ये समझो, उसके बाद मैं आऊंगा। अगला जो मेरा पॉइंट होगा वो होगा जोसा से जो बच्चे सीसैप जा रहे हैं उनको एक्चुअली में कितना देना है, कब देना है और कहां देना है पैसा। तो वो बहुत बड़ा कंफ्यूजन, बट उससे पहले सीसैप का प्रोसेस जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज सबसे पहले जब सीसैप की काउंसलिंग शुरू होती है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहां करते हो आप? सीसैप वाले पोर्टल पे जाकर के करते हो। ठीक है, सीसैप का जो सीसैप स्पेशल के नाम से आपका यहां पे आएगा, जब भी आप टाइप करोगे सीसैप स्पेशल टाइप करोगे, वहां पे जाकर आपको सीसैप स्पेशल में यहां पे रजिस्टर करना होता है। उसके बाद आपका पेमेंट होता है मतलब सीट, जो भी तुम्हारा स्पेशल राउंड में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो उसका एनरोलमेंट फीस होती है SREF के नाम से, जिसमें दो चीज इंक्लूड रहती है, ध्यान रखना, जिसमें दो चीज इंक्लूड रहती है, तुम्हारा नॉन रिफंडेबल पैसा और साथ में इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस। अभी हालांकि ये मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूं, अभी यहां पे ऐसे समझो। फिर उसके बाद तुम्हारी चॉइस फिलिंग होती है, फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट आता है। सीट अलॉटमेंट के बाद तुमसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह तुमसे सबमिट कराए जाते हैं, तुम्हारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद फिर होता है तुम्हारा राउंड 2। ठीक है, ये राउंड 1 होता है, फिर राउंड 2 होता है और उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, अब जब तुम्हारा राउंड 1 होता है और उस केस में तुम्हें कुछ सीट मिलती है, ध्यान रखना, तो तुम्हें इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस 2 देनी होती है इसमें। मतलब अपना विलिंगनेस चूज करो और इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस, ये क्या क्या है, कैसे है, कितनी है, सब बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ठीक है, और इस केस में भी अगर आपको सीट अलॉटमेंट होता है तो यहां पे आपको IAF 2 देनी होती है फॉर फ्रेश अलॉटेड। याद रखना, अगर जिन्होंने यहां पे पहले ही इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस दे दी है उनको यहां पे पेमेंट नहीं करना है। उसके बाद होता है फाइनल फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, अब चलते हैं, ये देखो, ये तुमने प्रोसेस समझ लिया। जो फ्रेश सीसैप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए ये प्रोसेस है। ठीक है, जिनको फ्रेश करना है, मतलब जिन्होंने इधर यहाँ पे जोसा में कोई सीट नहीं मिली है या फिर उन्होंने जोसा पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। अब अगर तुम जोसा से सीसैप में जा रहे हो, मतलब जोसा में तुम्हारे पास ऑलरेडी एक सीट मिली हुई है, यू हैव ऑलरेडी अ सीट इन द जोसा राउंड 5 तक आपको मिल गई है, तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे तुम्हें सबसे पहले तो अपना पार्शियल एडमिशन फीस पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो तुम्हारा पार्शियल, तुमने ऑलरेडी सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर रखा है, तुम्हें पता होगा, तुमको पार्शियल एडमिशन फीस यहां पे करना पड़ेगा। उसके बाद, अच्छा, इसकी डेट कब से कब है याद रखो, 22 से 24 जुलाई, यानी अभी ये पोर्टल लाइव है, जा करके पेमेंट करना है। नहीं तो तुम्हारी जो सीट आई है, अगर ये सीट ये भी है, ये कब करना है? ठीक है, अब आता है सवाल कब करना है, ध्यान रखना, कब करना है, कब PF आपको कब देना है, ध्यान रखना। अगर आपको जो जोसा में सीट मिली हुई है, अगर आप जोसा में जो सीट आपको मिली हुई है इसको क्या करना चाहते हो? रिटेन करना चाहते हो। रिटेन का क्या मतलब है? मतलब आप ये वाली सीट ले करके सीसैप राउंड में जाना चाहते हो, ये नहीं है कि आप सीसैप में खाली जाना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि ये सीट आपकी रहे जो आपको मिली हुई है राउंड 5 में, उसके बाद आप सीसैप में जाओगे तो आपको पार्शियल एडमिशन फीस देना होगा। अगर आप पार्शियल एडमिशन फीस नहीं दे पाते हो तो ये क्या होगी, जो सीट आपको मिली है ये कैंसिल कर दी जाएगी। अब ये कैंसिल कर दी जाएगी तो ये वैकेंट सीट में आ जाएगी, लेकिन तब भी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे सीसैप में, लेकिन तब आपके पास सीट नहीं होगी, मतलब आपके हाथ में ऑलरेडी कोई सीट नहीं होगी, आप विदाउट सीट जाओगे।
तो अगर यहां पे पार्शियल एडमिशन फीस पे कर दी तो जो सीट आपको मिली हुई है उस सीट के साथ आप सिक्योरली सीसैप राउंड में जा पाओगे, ठीक है। अब ये पार्शियल एडमिशन फीस देना कितना होता है, याद रखना 45,000 देना है जो भी जनरल ओबीसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, और 20,000 देना है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। अच्छा, याद रखना कैंडिडेट हु मतलब जो कैटेगरी चेंज कर रहे हैं उनके लिए 15,000 एक्स्ट्रा देने होते हैं, ध्यान रखना। उसका रूल मैं तुम्हें बता देता हूं। कैंडिडेट हुज कैटेगरी चेंज फ्रॉम एससी एसटी टू जनरल, फ्रॉम पीडब्ल्यूडी टू नॉन पीडब्ल्यूडी ड्यूरिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो भैया 45,000 प्लस 15,000 रुपए आपके पड़ते हैं, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पार्शियल एडमिशन फीस दे रहे हो, देखो अब जो जोसा वाला बच्चा होगा उसने ऑलरेडी यहां पे एक बार अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस दे चुका है, अपना यहां पे पार्शियल एडमिशन फीस दे चुका है, तो भाई तुम्हारा पैसा कहीं जाना नहीं है, टेंशन मत लो। इस केस में जब तुम सीसैप में पार्टिसिपेट करोगे तो तुम जो नॉन रिफंडेबल मनी है, जो नॉन रिफंडेबल है जिसको 5,000 बोलते हैं, 5K मैं लिख दूं, तो बस तुम्हें इतना पेमेंट करना होगा, उसके बाद तुम सीसैप में चले जाओगे। और इस केस में अब क्या होगा, तुम्हें अगर सीसैप में सीट मिलेगी तो सीट एक्सेप्टेंस फीस दोबारा नहीं देना होगा, समझ रहे हो, ऑलरेडी तुमने यहां पे सीट एक्सेप्टेंस फीस दिया है। तो बात अब तुम्हें यहां पे फिर जब इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस तुम अपना दोगे सेकंड वाला, ठीक है, तो तुम्हारा सारा पैसा क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस देने के बाद तुम्हारा सारा पैसा एडजस्ट हो जाएगा। ये 5,000 तुम्हारे नहीं एडजस्ट होंगे, बाकी सब तुम्हारे पैसे एडजस्ट हो जाएंगे। अभी चलते हैं आगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो याद रखना, ठीक है। अब तुम समझो जो यहां पे वो करने वाले हैं, कैटेगरी चेंज करने वाले, अभी उनकी बात करता हूं। तो तुम्हारा जो स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस होता है, ठीक है, आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, यूपीआई नेट बैंकिंग, ई चालान, इन सब से कर सकते हो। याद रखना 40,000 आपको जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों को देना है, ठीक है, 19-20,000 आपको एससी एसटी वालों को देना होता है। अच्छा, जो एसआरईएफ होता है ना, मैंने बोला ना ये दो होता है, इसमें पहला तुम्हारा प्रोसेसिंग फीस होता है, ठीक है, इंक्लूड इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस एंड 5,000 रिफंडेबल। तुम्हारा ये जो होता है नॉन रिफंडेबल होता है ये, तो तुम्हारा एसआरपीएफ हो जाएगा और तुम्हारा आईएएफ हो जाएगा। तो दो फीस यहां पे तुम्हें सॉरी, ये जो तुम्हारा होगा, ठीक है, ये दो चीज करेगा। ये क्या क्या आएगा इसमें, अब ये जो अमाउंट होता है ये तुम्हारा 40,000 होता है और ये तुम्हारा 5K होता है, तो ये टोटल मिला के कितना बन जाता है, 45K बन जाता है। तो when you are freshly participated in CSAP, then you have to pay SREF, which is the combination of SRPF and IAF1, ठीक है। तो इस केस में यहां पे तुम्हारा, अच्छा याद रखना, बहुत सारे लोगों का यहां पे फीस एडजस्टमेंट होगा। ये जो कह रहा हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो। टाइप 6, टाइप 7, टाइप 8 एंड टाइप 9 कैंडिडेट्स का यहां पे क्या हो जाएगा, जिन्होंने ऑलरेडी सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर रखी है या जोसा में, नीड टू पे ओनली द रिमेनिंग बैलेंस। अभी रिमेनिंग बैलेंस बताता हूं कितना पे करना है, उसके बाद वहां पे क्या होंगे, द प्रीवियस पेड एसएएफ excluding जोसा प्रोसेसिंग चार्जेस विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द एसआरईएफ। जब भी आप जोसा से सीसैप में जाते हो, अगर ऑलरेडी आपने सीट एक्सेप्टेंस फीस पे कर रखी है तो वो बाद में आपको पेमेंट नहीं करनी होती है। अब उस पे आते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, उससे पहले लेकिन ये जान लो कि तुम्हारा अगर तुम कैटेगरी चेंज कर रहे हो तब तुम्हें कितना पैसा देना होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर तुम कैटेगरी चेंज कर रहे हो तो तुम अपना 15,000 तुम्हारे एक्स्ट्रा पड़ते हैं, या बस इतना मेजर है, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारे ऑप्शंस हैं, तुम क्या क्या कैटेगरी कहां से चेंज कर सकते हो, तो ये तुम्हारे ऑप्शंस हैं। हाँ, यू हैव टू प्रोवाइड द वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ध्यान रखना वैलिड डॉक्यूमेंट्स तुम्हें प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उस केस में होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने हम इंपॉर्टेंट चीज पे, ठीक है। ये है तुम्हारी कैटेगरी, तुम किस अब याद रखना तुम किस कैटेगरी में लाई करते हो, उसको मार्क करके रखना। कैटेगरी, ये तुम्हारी कैटेगरी 1 है, ये कैटेगरी 2 है, या टाइप बोल लो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। एक तो हो गए जोसा में यहां पे पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, सीसैप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो हमारा एलिजिबिलिटी हम 75 है, हमें कोई दिक्कत नहीं, तो पहला हो गया। और कैंडिडेट मतलब जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया लेकिन कोई सीट नहीं मिली, यहां पे ये हो गए। फिर तीसरा होता है कि जोसा 2026 में पार्टिसिपेट किया था, अलॉटेड सीट बट देयर सीट वेयर कैंसिल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस। आप
सीट एक्सेप्टेंस फीस ही नहीं दे पाए, बहुत सारे लोगों की छूट गई है, तो वो भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो टाइप 3 के अंदर आएंगे, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट हु हैव एक्सरसाइज एग्जिट ऑप्शन ड्यूरिंग जोसा, तो आप जोसा में आपको सीट मिली, आपने एग्जिट कर लिया, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन एनी आईआईटी। अच्छा, आईआईटी वालों का यहाँ पे क्या होगा, आईआईटी वालों का भाई खेल खत्म है, आईआईटी वालों को रिपोर्टिंग करनी है, फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, उनको सीसैप में नहीं जाना। अगर उनको जाना है तो मतलब उनको पार्शियल एडमिशन फीस एट सच कोई यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली भी सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। बस उनकी याद रखना, तो आईआईटी वाले क्यों ही जाओगे सीसैप में। देयर सीट्स हैव बीन कैंसिल्ड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिनको आईआईटी मिला था बाद में उनकी सीट कैंसिल हो गई, तो वो जा सकते हैं, ठीक है। दे हैव वैलिड विड्रॉन फ्रॉम द अलॉटेड सीट, अगर वो उन्होंने वैलिड मतलब विड्रॉ कर लिया है तब भी, और उन्होंने एडमिशन ले लिया है तब भी, तो इस केस में क्या होगा, ठीक है। ये तुम्हारी 5th कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो ये अगर यहाँ सीसैप में पार्टिसिपेट करने जाएंगे तो कितना फीस देना होगा बताता हूं, ठीक है। अब यहाँ छठवां जो होता है तुम्हारा, अगर तुम्हें सीट मिली, पार्टिसिपेट किया, तुम्हें एनआईटी प्लस सिस्टम में, मतलब तुम्हें एनआईटी में, जीएफटीआई में, ट्रिपल आईटी में सीट मिल गई, एंड कंफर्म देयर एडमिशन बाय पेइंग बोथ द सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड पीएफ। अब इस केस में आपने देखो एसएएफ भी दे दिया है और पीएफ भी दे दिया है 6वीं कैटेगरी में, तो इस कैटेगरी में बहुत सारे लोग लाई करेंगे जिनको ऑलरेडी जोसा में सीट मिली हुई है, ठीक है। जोसा 2026 कैंडिडेट हु हैव विथड्रॉन देयर सीट अलॉटेड एनआईटी प्लस सिस्टम, भाई इनको सीट मिली थी एनआईटी या जीएफटीआई या ट्रिपल आईटी में मिली थी, बट इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने विड्रॉ कर दिया। तो ये वाले बहुत बच्चे होंगे, ये वाले भी, ठीक है। जोसा 2026 में पार्टिसिपेट किया, एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट मिली, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, किसमें, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से तुम्हारी क्या हो गई, सीट कैंसिल हो गई, तो तुम कैटेगरी किसमें आओगे, 8 में आओगे। सारी कैटेगरीज मार्क करके रखो। और जोसा 2026 में पार्टिसिपेट किया, एनआईटी प्लस सिस्टम में तुम्हारी जो सीट है वो कैंसिल हो गई, किसके, पार्शियल एडमिशन फीस, जो मैं अभी बता रहा हूं, ठीक है। पार्शियल एडमिशन फीस 22 से 24 जुलाई जिसकी विंडो है, अगर यहां पे तुम नाकामयाब रहे इसको पे करने में भी, उसके बाद भी सीसैप में जाओगे, लेकिन फिर तुम्हें कितना अमाउंट ऑफ फीस पे करना होगा बताता हूं, ठीक है। अच्छा, और यहां तुम्हारी सीट भी चली जाएगी, याद रखना, इस केस में तुम्हारी जो जोसा में सीट है वो भी चली जाएगी। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे, जो टाइप 6 है, कैंडिडेट कैन पार्टिसिपेट इन जोसा स्पेशल राउंड व्हाइल रिटेनिंग दियर जोसा सीट, याद रखना, जो ये कैंडिडेट है जिन्होंने पार्शियल एडमिशन फीस दे रखी है, वो रिटेन करते हुए जोसा में पार्टिसिपेट करेंगे। अब चलो ये सब हो गया, अब बात करते हैं कितना पैसा एडजस्ट होगा, कितना पैसा देना होगा, ठीक है। एकदम पते की बात पे आते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर हम बात करेंगे रिफंड पे, कितना पैसा रिफंड में आता है वापस, कितना नहीं आता है, ठीक है। गॉट इट, ठीक है, ठीक है। अब यहां पे एक्चुअली में क्या है ना, यहां पे सब में तुम 1000 रुपए माइनस करना, ठीक है। 1000 रुपए माइनस क्यों करोगे, क्योंकि 1000 रुपए तुम्हारा प्रोसेसिंग कट जाता है, मतलब जोसा से सीसैप में जब आप जाते हो तो 1000 रुपए तुम्हारा एडजस्टमेंट के नाम पे यहां पे कटता है। तो तुम ये यहां पे तो तुम्हारा ये क्या होगा ना, यहां पे तुम्हारा 1000 रुपए क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा तुम्हें, मतलब कि ये मानो कि तुम्हें 44 के देना होगा, जहां पे 45 के है वहां 44 समझो, जहां पे 5 है वहां पे 4 समझो, इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। अब जितने भी ये टाइप वाले कैंडिडेट है ना, इनकी कोई फीस एडजस्टेड नहीं होगी। देखो ये क्या लिखा हुआ है, फीस एडजस्टेड, कितनी फीस आपकी एडजस्ट होगी। रीजन, इन्होंने कोई पेमेंट ही नहीं करी है, यहां से टाइप 1 से लेकर के टाइप 5 तक आपने कोई पेमेंट नहीं करी है, तो भाई आपको यहां पे पूरा पैसा देना होगा। याद रखना कितना कितना देना होगा, आपको कंप्लीटली यहां पे पैसा देना होगा, ध्यान रखना। तो आपको यहां पे ऑलमोस्ट सारा पैसा देना होगा। अच्छा, ये जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए है और ये एससी एसटी के वालों के लिए है। तो सिमिलरली आप यहां पे, मैं यहां के लिए समझाता हूं और अमाउंट ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है एससी एसटी वालों के लिए, तो समझ जाना। तो तुम्हारा टाइप 1 से लेकर के टाइप 5 की अगर बात करें हम, टाइप 1 से टाइप 5, यहां पे देखो कैंडिडेट को कोई सीट नहीं अलॉट हुई, कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, कैंडिडेट ने सीट एक्सेप्टेंस फीस ही नहीं पे किया, मतलब किसी ने यहां पे पैसा नहीं दिया है अभी तक, ठीक है। और इसको अलॉट हो गई लेकिन इसकी कैंसिल हो गई, इसने एडमिशन या तो डॉक्यूमेंट कुछ गड़बड़ हो गया, या तो यहां पे उसने फीस नहीं दी। तो इस केस में यहां पे पांचों कैटेगरीज में आपने कोई फीस नहीं दी है, तो आपका यहां पे कोई पैसा क्या एडजस्ट नहीं किया जाएगा, आपको फुल पेमेंट करना होगा। क्या करना होगा भैया, पूरा पैसा देना होगा। कितना देना होगा आपको, SREF ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको इतना पैसा यहां पे देना होगा। अब बात करते हैं टाइप 6 टू टाइप 9 की। अब टाइप 6 वाले जो कैंडिडेट हैं, ध्यान रखना, जिन्होंने
ऑलरेडी यहां पे अपना सीट एक्सेप्टेंस फीस और पार्शियल एडमिशन फीस दोनों दे रखा है। इनका कितना पैसा एडजस्ट हो जाएगा? इनका 40,000 रुपए एडजस्ट किया जाएगा। कितना? 40,000 रुपए एडजस्ट किया जाएगा। और जब ये सीसैप में पार्टिसिपेट करने जाएंगे ना, तो मात्र इनको 5,000 रुपए पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, कितना कितना देना है? 5,000 रुपए यहां पे इनको देना है, बाकी पैसा नहीं देना होता है, ध्यान रखना। अब टाइप 7 वाला जो कैंडिडेट है, ध्यान रखना, अब टाइप 7 वाले का केस और इनका केस थोड़ा डिफरेंट है। इनको सीट तो मिली, लेकिन इनका कैंसिल हुआ। क्या कैंसिल हुआ? टाइप 7 में इन्होंने विड्रॉ कर लिया। अब क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। अब ये क्या करते हैं? ये चाहते हैं कि हम सीसैप में जाएं। पहली बात तो ये एलिजिबल हैं, जा सकते हैं। अब दूसरा केस ये है, इन्होंने विड्रॉ तो किया, लेकिन अभी पैसा नहीं आया होगा, ध्यान रखना। तो भैया विड्रॉ तो कर लिया, पैसा नहीं आया होगा। इस केस में जोसा जो अपना कुछ पैसा होता है वो काट के आपका 33,000 आपको क्या कर देता है? एडजस्ट कर देता है। एंड इन द सीसैप राउंड यू हैव टू पे ओनली 12,000 रुपीज। ठीक है। अब टाइप 8 वाले जो कैंडिडेट हैं, इनका देखो, इनका केस भी ऐसे ही हो, सिमिलर। ठीक है, टाइप 8 वाले कैंडिडेट, इनको एनआईटी प्लस सिस्टम में मिले, लेकिन इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया बेचारों का। तो अगर उस केस में भी तुम्हारी सीट कैंसिल हुई है, तो तुम्हारा 36,000, क्योंकि तुमने ऑलरेडी पैसा दिया था, तो तुम्हारा एडजस्ट हो जाता है और यहां पे 9,000 रुपीज तुम्हें पे करने होते हैं। टाइप 9 की बात करो, टाइप 9 वाले कैंडिडेट जो हैं, इनको एनआईटी प्लस सिस्टम में मिली, लेकिन इन्होंने पार्शियल एडमिशन फीस नहीं दी। मतलब वही जो मैं 22 से 24 जुलाई बोल रहा हूं। तो भैया उस केस में 33,000 होंगे और लगभग 12,000 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। तो आई होप सो अब यहां पे मैंने सारी कैटेगरी कवर कर ली, सारे लोग कवर कर लिए, सारी यहां पे अगर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करी, सब कुछ कवर कर लिया। तो अब बात आती है कि भैया ये तो हम समझ गए तुम्हें कितना देना होगा। अच्छा, याद रखना, इतना सारा पैसा देने के बाद जब आपको यहां पे फ्रेशली यहां पे जब आपको जब सीट अलॉटमेंट होगी, तो आपको इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस के लिए भी तैयार रहना है। इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस जो 1 होगी, वो आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि तुम्हारा जो एसआरईएफ होता है वो 2 होता है। ठीक है, जो तुम एसआरईएफ करते हो, ये देखो, ये तुम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दोगे। ठीक है, कब दोगे? रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। और ये जो होता है तुम्हारा IAF2, यहां जब कॉलेज मिलता है, तो ये तुम जब कॉलेज मिल जाता है, सीसैप में सीट मिल जाती है, तब देना होता है। तो अब यहां पे बात आती है जोसा वालों से, तो भैया बहुत पैसा ले लिया जाता है। भैया कोई दिक्कत नहीं, एट द एंड ऑफ द जो काउंसलिंग आपको पैसा दे नहीं होता है। तो जोसा वालों का सारा पैसा यहां पे एडजस्ट हो जाता है। 5,000 जो रुपए रहते हैं वो कहीं एडजस्ट नहीं होते। अगर आप रिफंड भी करोगे तो वापस नहीं आते हैं। ठीक है, और बाकी पैसा सारा एडजस्ट हो जाता है। सीसैप में जितने दिए होते हैं वो सारा पैसा एडजस्ट हो जाता है। कहां पे? आपकी फीस में, जो जिस कॉलेज में आपको अलॉटेड होता है। अगर नहीं मिलता है आपको सीट, तो आपका पैसा वापस आता है विद इन 3 मंथ। ठीक है, उसका प्रोसेस आते हैं रिफंड पे बात करते हैं। ठीक है, चलो रिफंड पे बात करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, रिफंड पे बात करने से पहले, मतलब ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा ही दिया। ठीक है, IAF जो होता है, जो जब आपको कोई सीट मिलेगी सीसैप में, तो कितना पैसा देना होगा? इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस के तौर पे 35,000 देना होगा, और SC/ST वालों को 16 के देना होगा, ध्यान रखना। और ऑलरेडी आपने पार्शियल एडमिशन फीस जान ही लिया है कितना देना है। आपने SREF यानी जो इनरोलमेंट फीस तुम्हारा होता है स्पेशल राउंड का, वो तुम जान गए हो। IAF1 इसी में इंक्लूड होता है, ये भी जान गए हो। बंडल्ड इनटू SREF, नॉट पेड सेपरेटली नहीं पे करना होता है, ये चीज तुम जान गए हो। ठीक है, अब उससे पहले आगे चलते हैं। उससे पहले जितने भी लोग अभी सीसैप का वेट कर रहे हो, सीसैप की काउंसलिंग का, कि भाई जैसे आएगा, जब आएगा तब करेंगे, तो भाई 1-to-1 मेंटरशिप के लिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये सीट्स बहुत जल्दी फिल हो रही हैं। अभी ये आपको 3,000 में मिल जाएगा। ठीक है, आपको बहुत कम लोएस्ट प्राइस पे मिल जाएगा। विद 1-to-1 मेंटरशिप जो मिलती है ना, उसमें आपको ये इसका बेनिफिट मिलेगा। और जो आपने जोसा में गलती करी है, वो गलती ना दोहराओ। ठीक है, आप यहां पे फटाफट जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। उड़ान विद्यापीठ ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हो, या उड़ान विद्यापीठ वेबसाइट पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो लेट मत करना। जितने भी लोगों ने गलतियां करी हैं या फिर फ्रेश पार्टिसिपेट कर रहे हो, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया ना, पैसों का बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे खेल होता है, और बहुत सारे बच्चों का पैसा रह जाता है सीसैप में, वापस ही नहीं आता है। तो मेक श्योर अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी गाइडेंस के साथ प्रॉपर जाओ, ताकि आपके गलती होने के चांसेस ना रहें। ठीक है, अब बात करते हैं तुम्हारा कितना होगा फी एडजस्टमेंट और रिफंड कितना होगा। ठीक है, अब यार तुम अगर SREF प्लस IAF की बात करो, तो तुम्हारा मतलब और 5,000 तुम्हारा प्रोसेसिंग फीस है। ठीक है, जिसमें अब ये तुम्हारा 45,000 तुम्हें देना होता है। ठीक है, 45,000 देना होता है। तो ये तुम्हारा, इसमें से जो 5,000 होता है, ये वाला
ये वाला 5,000 ये नॉन रिफंडेबल होता है। तो ये जो 5 के दोगे तुम ना, ये तुम्हारे पैसे वापस नहीं आएंगे, कभी ध्यान रखना। अच्छा, अगर तुम जोसा से सीसैप जा रहे हो, इफ सीट पेड जोसा, जैसे आईआईटी वालों का लेटर सीट इन सीसैप, जोसा फी इज नॉट एडजस्टेड, रिफंड फॉलोज आईआईटी ओन रूल्स, ये ध्यान रखना। तो भाई आईआईटीज के अपने रूल्स होते हैं। अगर आपको यहां पे जोसा आपको फीस नहीं देता है, ठीक है, जोसा आपका फी एडजस्ट नहीं करेगा, आपका रिफंड कौन करेगा? आईआईटी करेगा। इस केस में ध्यान रख लेना, बहुत सारे बच्चे जब जाएंगे। अच्छा, रिफंड के डिडक्शंस कितने होते हैं? फ्रॉम एडमिशन रिफंड जोसा प्लस सीसैप प्लस फीस, ठीक है, प्रोसेसिंग फीस वगैरह तुम्हारे कटते हैं यहां पे, जैसे 5,000 यहां पे कटते हैं ऑन एसएएफ पेमेंट जोसा, ठीक है। जैसे तुमने सीट एक्सेप्टेंस फीस करी है 35,000, तो 5,000 रुपए तुम्हारा यहां पे क्या हो जाए, एडजस्ट किया जाएगा रिफंड के टाइम पे। 2,000 प्लस क्या होता है, 2,000 एडजस्ट किया जाता है अगर तुमने विड्रॉ किया है, ठीक है। तो तुम्हारा 5 और 2, तो तुम्हारा कितना हो गया, 7,000 हो गया यहां पे, ठीक है। और यहां पे फेल पार्शियल एडमिशन फीस अगर तुम नहीं दे पाते हो, तब भी तुम्हारा 7,000 रुपए यहां पे होता है माइनस, ठीक है। और 2,000 इफ नॉट रिपोर्टिंग फेल्ड वेरिफिकेशन विड्रॉ सरेंडर नो लेटर सीट इन स्पेशल राउंड, ठीक है, 1 और 2। तो ये समझो कि तो हाँ, तुम्हारा 2,000 और हो जाएगा। तो तुम्हारा पैसा जैसे जैसे तुम अगर किसी चीज में फेल होते जाओगे, विड्रॉ करते जाओगे, तो तुम्हारा यहाँ पे 5,000 फिर 2,000 फिर 2,000 ऐसे करके तुम्हारे मतलब मैक्सिमम डिडक्शन जो हो सकते हैं वो 10,000 के अराउंड तुम्हारे हो जाते हैं, सारा कुछ लेकर के, ध्यान रखना। अच्छा, किस केस में कोई रिफंड नहीं होगा, ध्यान रखना, नो रिफंड इन स्पेशल राउंड 2, नो रिपोर्टिंग अनपेड IF2। अगर तुमने इंस्टीट्यूशन एडमिशन फीस नहीं दी है तब भी कोई रिफंड नहीं होगा। तुमने यहां पे तुम्हें सीट मिल गई और तुमने रिपोर्ट नहीं किया तब भी तुम्हारा यहां पे कोई कुछ भी नहीं होगा। या फिर तुम्हारी सीट कैंसिल हो गई इनवैलिड डॉक्स की वजह से, तुम्हारा वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, तब भी तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। और नॉट ज्वाइंट फीस ट्रांसफर्ड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर डिडक्टिंग 5,000 जोसा प्लस, तो फर्दर रिफंड एज पर इंस्टीट्यूशन रूल। तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारा पैसा तुम्हें रिफंड नहीं होगा। तुम्हारा पैसा, अब जैसे ये जो लास्ट वाला केस है, जोसा में तुमने क्या किया, तुम्हारा फी ट्रांसफर किया अलॉटेड इंस्टीट्यूट को, अब अलॉटेड इंस्टीट्यूट को जोसा ने दे दिया, तो तुम्हें जोसा पैसा नहीं देगा, ठीक है। तुम्हें सीट मिली थी तो उसको अलॉटेड दे दिया, अब तुम्हें जोसा पैसा नहीं देगा, तुम्हें उस पर्टिकुलरली कॉलेज से जाकर के पैसा लेना होगा, ठीक है, समझ गए। तो तुम्हारे जितने पैसे से रिलेटेड डाउट थे, जितनी भी चीजें थी, मैंने सारी कवर करी, ठीक है। अब मैंने यहां पे तुम्हें सब कुछ समझा दिया, कुछ भी नहीं बचा है, ऑल थिंग कवर विद कैटेगरी वाइज डिवाइड करके हर एक चीज समझा दिया है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, अब तैयारी करनी है और 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करना है, जिसके अंदर ऐसी चॉइस फिलिंग लिस्ट रेडी करेंगे जिसमें तुम्हें बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिले। और बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलने का ये मतलब नहीं है कि हमने सारी चीजें डाल दी, यहां पे वही सीट्स हमें ऐड करनी है जिसमें हमें जाना है या जिसमें हमें जा सकते हैं, अदरवाइज हमारा किसी ना किसी तरीके से पैसे का नुकसान हो रहा होगा। तो ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान में रख के उसके बाद सीसैप में पार्टिसिपेट करना है। अगला वीडियो ये आने वाला है कि एक्चुअली में आपको किस रैंक तक पार्टिसिपेट करना है, NITs के लिए, IIITs के लिए, GFTIs के लिए। तो क्या करना है, सब्सक्राइब रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।